यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार कुरुक्षेत्र में होता हूँ। कई बार चंडीगढ़ जाता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, तो पहली बार मौका मिला है कुरुक्षेत्र में आने का। मैं महाभारत से बहुत प्रेरित हूँ जिंदगी में, क्योंकि बॉलीवुड में मैंने एक बहुत बड़ी महाभारत पढ़ी है। और जब मैं यहाँ पे आया तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि इस धरती पे इतनी महान योद्धा लड़ चुके हैं, तो मेरे लिए तो सौभाग्य है कुरुक्षेत्र में आना। आज का प्रोग्राम पहली बार तो मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको नमस्कार करूँगा। यश बाबू जी का खासकर बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने करा है। इसमें बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, औरतों को लिफ्ट करने की, बच्चियों को लिफ्ट करने की। एक तरफ हम इस देश में औरतों की पूजा करते हैं, माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ हम इन्हीं बच्चियों को मार देते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हमको इस चीज़ को बदलना जरूरी है। जितनी भी हमारी यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको प्यार से बड़ा करना हमारा फर्ज है। और ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि आगे जाके आपको डाउरी देनी है, उन लड़कियों के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं कहीं पे बात घर जाके कोशिश करें, सोचें कि हम एक इतनी खूबसूरत बच्ची को, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, बड़ा कर रहे हैं और फिर उसको मार रहे हैं सिर्फ दहेज के लिए। तो उन लोगों के साथ आप समझिए या जुड़ना बंद कर दीजिए जो दहेज मांग रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को अपनी बेटी देने की जो अपनी बेटी को कभी समझेंगे भी नहीं, और उनके चक्कर में आप जो अपनी बेटियां देंगे भी और उससे पहले अपनी खुद की बेटी को मार देंगे। ये बात नहीं है अपने में। तो सबसे पहला कर्तव्य हम सबका यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, मेरे लिए से सब समझदार लोग यहाँ, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है ये चीज़ खुद में रोकना। इस चीज़ की वजह से हम खुद नहीं रोकेंगे, ये बदलाव कभी नहीं आएगा। जिस दिन हम खुद ये चीज़ रोकेंगे, बदलाव आएगा, हम समाज को बदल पाएंगे। बाकी यश बाबू जी को 30 साल पूरे होने के मैं बधाई दूंगा। अपना बड़ा बिल्कुल चला रहे हैं और बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी हमारी फिल्म आ रही है मेरे, फिल्म का नाम है बेईमान बाप। फिल्म में सनी देओल भी है, जिसको आप लोग जानते होंगे। प्लीज़ देखिए अपने सिनेमा में। और कुछ नहीं बोलूँगा, कुरुक्षेत्र में आने का मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं या उनमें आप अपनी कोई भूमिका अभिनय कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि संगीता कापुरे जी पहुंच चुकी हैं और अभी हमारे बीच में होंगी। उसके बाद हम विधिवत अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। संगीता कापुरे जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। फिरोज खान जी जो बहुत ही उच्च कोटि के कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें हमारी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और लीजिए संगीता कापुरे जिनका हम इंतजार कर रहे थे, संगीता कापुरे जी भी हमारे बीच में आ रही हैं। मोदी जी के चीफ पायलट हैं अक्षय सेठी जी। कल मुझे राजेंद्र वर्मा जी, आपके यश बाबू बहुत कुछ दिखा रहे थे इनके बारे में, वे भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। अभिनंदन, स्वागत। अब तो कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर से होनी चाहिए ताकि मुंबई के ये कलाकार अपने जन्म पे ये याद रखें। लीजिए क्योंकि संगीता जी बाहर से आए हैं और उमर शहर में हमारी अपनी है, मैं अब ये मान सम्मान की परंपरा को हम शुरू करेंगे।
माननीय राजेंद्र वर्मा जी से कि बुके देकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच पहुंचे आज की विशिष्ट अतिथि संगीता कापुरे जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप तालियों से बीच बड़ी से इनका अभिनंदन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय अरोड़ा जी ट्रिब्यून से हमारे बीच में आप आए मंच पर और हम बुके देकर के अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच पहुंचे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी का बुके के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और बुके के माध्यम से हमारे बीच में पहुंचे माननीय युवराज सिंह जी का अभिनंदन करें। मेरे को मालूम है अक्षय जी बहुत बड़ा नाम है आपका, बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज के साथ आप रहते हैं, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। और हंस कालड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमारे बीच पहुंचे फिरोज खान जी का अभिनंदन करें, फूलों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रदीप झान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी फूलों के माध्यम से अभिनंदन करें। हमारे बीच पहुंचे माननीय हरीश बुत्रा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियों की ध्वनि आप निरंतर बनाए रखें। सुनील पीला जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी मंच पर आए और बुके के माध्यम से अभिनंदन करें माननीय अध्यक्ष महोदय का। और बुके देकर के हम अभिनंदन करेंगे। मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही हैं राजेंद्र वर्मा जी की पत्नी शरीके हयात भाभी जी हमारे बीच पहुंचे। उमा सुधा जी का अभिनंदन करें, फूलों के माध्यम से स्वागत करें। देखिए हाजिरी की मान सम्मान की परंपरा है, इसको निभाए बिना हम आगे नहीं जाते। ये तो हम जरूर करते हैं कि मुंबई से आए हुए जो कलाकार हैं, हो सकता है इनका धन अलग हो, पर क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के हैं, ये भी परंपरा को समझते हैं, तो हम बुके के माध्यम से अभिनंदन करेंगे। फूलों की कोई भाषा तो नहीं है पर महक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अभिनंदन करें फूलों के माध्यम से। और एक अभिनंदन आप दोनों के द्वारा और हमारी बिटिया निष्ठा और आइए मंच पर। और एक और बेटी हमारी दीदी वो भी मंच पर आए और वो भी अभिनंदन करें संगीता कापुरे जी का। ये देख लीजिए हमारी बेटियां भी किसी बॉलीवुड कलाकार से कम आपको दिखाई नहीं देंगी। ये धर्म क्षेत्र की बेटियां हैं, तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मान सम्मान की इस परंपरा को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे शब्दों के माध्यम से भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच पहुंचे माननीय अध्यक्ष सुभाष सुधा जी से और माननीय विशिष्ट अतिथि संगीता कापुरे जी से, माननीय युवराज सिंह जी से, माननीय फिरोज खान जी से और अन्य सभी जो डिग्निटरीज हैं, उमा जी, सभी लोग आए और दीप प्रज्वलन करें। क्योंकि पहले हम सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। हम प्रणाम करेंगे देवी के चरणों में, जिसकी रहमतों में, जिसके देने का धर्म कभी कम नहीं होता। और माँ सरस्वती की ही कृपा होती है कि संगीता कापुरे बनती है। माँ सरस्वती की ही कृपा होती है कि हमारे यहाँ युवराज जैसे जो है युवा बनते हैं। माँ सरस्वती की कृपा होती है, उमा सुधा बनती हैं और माँ सरस्वती की कृपा होती है तब कभी आकर के हम आपके सामने मुखातिब होते हैं, अपनी बातों को आपसे कह सकते हैं। तो सभी सिलसिलेवार जो भी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करेगा उसका जीवन सफल होगा, ये आप मान करके चलिए। तालियों से आप एक बार फिर से अभिनंदन करें हमारे बीच पहुंचे गेस्ट का। और कहते हैं कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। ये माँ सरस्वती के चरणों में हमारा प्रणाम।
जो हमारे यश बाबू जी ने 30 साल से अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, उनकी मैगजीन, उनकी न्यूज़, उनके समाचार और जो बेटियाँ पढ़ाएं, बेटियाँ बचाओ माँ के बारे में उनकी सोच है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सोच के साथ अगर हर इंसान चले तो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी एक सच्चा हिंदुस्तानी कराएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और खुश से मुझे फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला लैंड ऑफ महाभारत। मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। को मेरा सत शत नमन और मंच पर अपने विराजमान सारे को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत खुशी हुई कुरुक्षेत्र आके द लैंड ऑफ महाभारत और बाकी के यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से अभी तक हम लोग को रखा। कुछ दिन पहले किसी से बातचीत हो रही थी तो एक बात सामने आई कि लड़कियां आज बाहर जा रही हैं पढ़ने, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। क्या ये बात सही है, क्या ये गलत है? उसमें एक लेडी आई उनसे कहती कि मैंने पूछा क्या करती है, तो उन्होंने कहा मैं बस एक हाउसवाइफ घर चला। और मैंने उनसे पूछा आप अपने आप को बस एक हाउसवाइफ कर रहे हैं, यू थिंक इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट जॉब? आप आने वाली नस्ल को पैदा करने की परवरिश करें, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसा फिरोज भाई ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड जैसा हम जानते हैं आजकल हर फेज ऑफ लाइफ में आदमियों से आगे हैं। मैं बस खत्म करना चाहूँगा अपनी बात को लाइन कहकर कि अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आके खोल दी घर में उजाला हो गया। इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, जब बहुत उदास होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, माँ ने जब उठाया मुँह पे तब आसमान छुआ। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में पुकार आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में हुआ। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया अक्षर सेठी जी, बहुत सदे हुए शब्दों में आपने अपनी बात को हमारे समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाजिर एक शिकायत मंच से मुझे की गई है हमारे माननीय विधायक महोदय ने, और उन्होंने मुझसे कहा कि शालिनी तालियों की आवाज़ आज नहीं है, तालियों की आवाज़ आज नहीं है, वजह क्या है? हमने तो खाने का इंतजाम नहीं करवाया था, आप टाइम से आते खाना नहीं खिलाते, तो तालियों की ध्वनि आप निरंतर बनाए रखिए। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, हम बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूँगी कि उन महिलाओं को भी हमको सहायता भी आज इस मंच से करेंगे। और चलिए हम मान सम्मान के श्रृंखला को अब शुरू करते हैं। ये जो मान सम्मान की परंपरा आज शुरू होने जा रही है आपके समक्ष यश बाबू ट्रस्ट की तरफ से, ये हम अब शुरू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आयोजकों से कृपया जल्दी जल्दी जो है सम्मान के लिए, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी फिरोज खान जी को। फिरोज खान जी आप आ गए, आप सम्मान करेंगे जो जो नाम मैं बोलूँगी उन सब महिलाओं का, क्योंकि हम सिलसिलेवार कुछ कुछ सम्मान आप जो बाहर से हमारे मौजूद मेहमान हैं उनके हाथ को लेना चाहेंगे। तो आप आगे आइए और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अंजू भंडारी को। अंजू भंडारी देश की हर नारी को उनका सम्मान दिलाने और उन्हें क्षेत्र की देश की विकास धारा से जोड़ने में अंजू भंडारी का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली की रहने वाली है, इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ 2 बेटियों की और एक बेटे की मां है। पिछले कई वर्षों से ये समाज सेवा के साथ जुड़ी हैं। एक बात जो मैं आपको
आपको बताना चाहूँगी, अंजू भंडारी जी आप यहीं रहिए, एक बात आपके बारे में बताना चाहूँगी। ये कहती हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटियों के लिए गुहार की, इन्होंने अपनी छत से उसे देखा और तब से लेकर आज तक ये निरंतर जुड़ी हैं बेटियों को सशक्त करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहना चाहेंगे कुछ? जी, अंजू भंडारी जी कुछ कहना चाहेंगी? मैं पहली बार कुरुक्षेत्र आई हूँ। पहले तो यश बाबू को थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। दूसरा, विश यू ऑल द बेस्ट युवराज तुम्हारी मूवी के लिए। और निगत पार्षद जी नमस्कार आपके लिए। यहाँ पे सभी महिलाएं जो सम्मानित हैं या नहीं होंगी, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच यश बाबू जी जो आपने मुझे इस काबिल समझा। धन्यवाद। शुक्रिया। और अब हमारे बीच में है बीबी रविंद्र कौर जी। भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और इसका कारण कहीं तो पुरुष प्रतिबंध है और कहीं घरेलू जिम्मेदारी। कुरुक्षेत्र की बीबी रविंद्र कौर अजराना इसका अपवाद है। इन्हें इनके पति और सिख परिवार के प्रदेशाध्यक्ष कमलजीत अजराना का पूरा सपोर्ट है। उन्हीं की बदौलत ये शिरोमणि अकाली दल की महिला इकाई की हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष है। जोर से आप इनका अभिनंदन करिए। बेटी बचाओ स्वच्छता अभियान की मुहिम को ये बढ़ावा दे रही हैं। ये एक मिसाल है हमारे समाज के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मी अरोड़ा जी भारत विकास परिषद, आर्ट ऑफ लिविंग, JCE व अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी कुरुक्षेत्र निवासी हैं। अनेक सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती हैं। आज उन्हें भी यशस्वी गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। ये तालियों की ध्वनि अभी भी सुनाई नहीं दे रही। और चारू चुटानी वर्मा किसी परिचय की मोहताज ये नहीं रही। कुरुक्षेत्र में पैदा हुई पली बड़ी चारू चुटानी बीते वर्ष मलेशिया प्रस्तुति देकर भारत का नाम रोशन करके आई है। जोर से आप तालियों के साथ अभिनंदन करें, शुक्रिया करें, इन्हें सम्मान पत्र दें। और आज हमारे समक्ष जो प्रस्तुतियाँ दी गई उसमें भी चारों का अहम रोल था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बेटी का। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खान जी। नमस्कार। मैं वैसे पहले बोल चुका हूँ जो बोला, पर इतना ही कहूँगा कि कुरुक्षेत्र आने का मुझे बहुत खुशी है। आगे लड़की और महान नदी पे हम आ सके, बड़ी बात है। बाकी क्या बोलूँ, मैं कहूँ का जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा ट्रस्ट है और उनके अच्छा इनका पेपर चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से चल रहा है। और जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। और जितनी भी हमारी औरतें हैं, यंग लड़कियाँ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ये नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा रहे लड़कियों के लिए, जितनी लड़कियाँ आगे बढ़ें वो हमारे देश के लिए अच्छा है। हमारे देश में और बाहर के देशों में फ़र्क यही है कि अगर हम बाहर देशों में जाते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि औरतें बहुत आगे हैं। अभी जैसे बात हुई कि राजनीति में भी बहुत कम होते हैं, तो औरतें आगे बढ़ें और हम तभी पूरे मर्द कहलाएंगे जब हम औरतों को पूरा मौका देंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी जगह है सोच के लिए, शुरुआत के लिए। और फिर से मैं यश बाबू जी को कंग्रेचुलेट करूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कराया और जितने भी लोग यहाँ पे आए शायद मेरी सोच के साथ अपमानित हैं। ज़रूरी है हम लोग अपनी औरतों को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं और इस देश का नाम और ऊपर ले। शुक्रिया युवराज सिंह जी। आप सोचेंगे कि हमने आपको यहाँ फिर से कुछ कहने के लिए क्यों कहा था। नीचे से फरमाइश आई, इनसे दोबारा कहेंगे, कुछ और कहेंगे। हमारे बीच में चित्रंजन कापुरी जी भी पहुँचे हैं। ये वेस्ट क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट से हमारे बीच आए हैं। और जब मैंने इनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत विनम्रता से इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके
कार्यक्रम की गरिमा और धर्म क्षेत्र को देखने के लिए आया हूँ। इनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मनीषा जैन गुप्ता जी उद्योगपति हैं, मलेरकोटला से, आजकल फरीदाबाद में है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, एक बहुत अच्छी उम्दा कलाकारा है, एक बहुत उत्कृष्ट कोटि की कलाकार है, बॉलीवुड में जिनका नाम है। वे अपनी बात को मैं पहले आपको एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। पिछले दिनों मेरे प्रांत में थोड़ी सी दिक्कतें रही, बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, थोड़ी सी दिक्कतें रही, तो इस कारण से हमने बहुत ज़्यादा कल्चरल कार्यक्रमों को अपने यहाँ पर समावेशित नहीं किया अपने कार्यक्रम में। हमने कोशिश की कि हम हर कार्यक्रम को सौम्य और शालीन रखें और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमने कुछ कल्चरल कार्यक्रमों को बांटा है। तो ये हमारी थोड़ी मजबूरी थी। मैं आप मंच पर बुलाना चाहूँगी कनिका रहेजा को। कनिका रहेजा बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उन्होंने मुझसे कहा मैं अपनी कुछ मन की बात यहाँ साझा करना चाहूँगी। कनिका रहेजा जी कृपया मंच पर आए और अपने मन की बात यहाँ साझा करें। तालियों से आप अभिनंदन करें इस बेटी का। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और बहुत बड़ा नाम तो कुछ नहीं, पर ये जरूर कहूँगी कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। मैं वैसे पेशे से साइंटिस्ट हूँ, मैं मेडिकल फिजिक्स में PhD कर रही हूँ। साथ साथ मैं थोड़ा आर्ट्स की तरफ झुकाव है, तो मैंने एक दो पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है इसीलिए। मेरी मम्मा एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, एस्ट्रोलॉजी भी करती थी, प्लस आई एम मैरिड, सो फैमिली भी संभालती हूँ। ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले हमेशा डरती थी कि कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं, पर धीरे धीरे मैंने यही देखा है कि जो काम एक फीमेल बोले, औरत बोले, बेटी बोले कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। एक बहुत ही महान हस्ती है मार्गरेट थैचर। शी once said, if you want something to be said, tell a man. If you want something to be done, tell a woman. बेसिकली अगर आप कुछ कहलवाना चाहते हैं तो एक आदमी को बोलिए, और अगर आप कुछ काम खत्म करना चाहते हैं तो एक औरत के पास जाइए। तो मेरा यही मानना है कि जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, उनमें इतनी शक्ति प्रदान की है भगवान ने कि हमें भी नहीं पता हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम कितना कुछ कर सकते हैं। मेरी खुद की इंस्पिरेशन मेरी खुद की मदर ही है, उन्होंने मुझे अपने आप में बिलीव करना सिखाया। तो ये मंच मैं एक तो इसलिए ज़रूर लेना चाहूँगी कि मैं अपनी मॉम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मम्मा। एंड प्लस मैं यश बाबू जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी 30th एनिवर्सरी में उनके मैगजीन के, और ऑल्सो बिकॉज वो इतना अच्छा, इतना नोबल कॉज के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए करना बहुत आसान है, दूसरों के लिए करना उतना ही मुश्किल है, और आप ये कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये बदलाव है ये बोलने से शुरू नहीं होता, करने से शुरू नहीं होता, पर हाँ अंदर से अपने आप से शुरू होता है। तो करीब अगर आपके घर में बेटी हो तो एक ही जगह दो लड्डू बांटिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत उम्दा अदाकारा है, तो बहुत अच्छी वक्ता भी है। आपने भी कनिका को देखा होगा और श्रेय देना जानती हूँ। कनिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, उनसे भी हम आपका परिचय जरूर करवाएंगे, और एक बार फिर से हम मान सम्मान की परंपरा को शुरू करेंगे। सबसे बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी युवराज सिंह जी से कि वे आगे आ जाएं ताकि वे भी कुछ पुरस्कार दे सकें। युवराज सिंह जी। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी एक माँ को। इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी उस बहादुर माँ को जिनके परिवार ने 5 शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं। मुझे लगता है अब आप ताली जरूर बजाएंगे। 5 शौर्य चक्र इस माँ के परिवार ने जो है हासिल किए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा ये स्वयं ही जसवंत कौर जी इनका नाम है, ये राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, और भारत में एकमात्र ऐसे परिवार की नेतृत्व करता है जिन्हें आतंकवाद के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। मुझे लगता है इनको पुरस्कार देने के लिए हमारे सभी मौजूद मेहमान लोग खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
करता है। ये वो माँ है जिनका एक बेटा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ये वो अनुकरणीय माँ है जिनके जैसा हम सबको बनने का बहुत मन करता है। बहुत बहुत हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे बीच में आज पहुंची है। बहुत जोर से तालियों का हमें शोर इनके कानों पर जाना चाहिए। जसवंत कौर जी। लब पे कभी बद्दुआ नहीं होती, उसके लब पे कभी बद्दुआ नहीं होती। सिर्फ एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। एक और हमारे बीच में ऐसी ही मौजूद महिला खुशी है, मेरी क्लासमेट है, उनके पति देव हमारे बीच में आ रहे हैं। निकुंज निगरा जी, आप तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आप देखिए कामयाब स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ है, निकुंज निगरा जी हमारे बीच में। और अब आपके समक्ष मैं ला रही हूँ अनामिका यदुवंशी। अनामिका यदुवंशी जिनके लिए यूँ कहें कि जो दुनिया बदलाव देखना चाहती है वो ये कर सकती है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। और इनके ये एनजीओ चलाती हैं। पिछले 3 सालों में इनके एनजीओ के अंतर्गत निम्न वर्गीय क्षेत्रों में रहने वाले 150 से अधिक गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात के अपवाद थे, इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फॉलो किया है। बहुत बहुत इनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक ताली के लिए आप जरूर बजाइए, बहुत दूर से आई हैं, बहुत सुंदर कलाकार हैं। ऋचा वशिष्ठ हमारे बीच में है। और ऋचा वशिष्ठ जी मुझे दिखाई दे तो मैं अपनी बात को आगे लेकर के चलती हूँ। 1997 में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से जुड़ी ऋचा वशिष्ठ वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के हरियाणा प्रदेश महिला इकाई की प्रदेशाध्यक्ष के पद पर रहते हुए पिछले कई वर्षों से हरियाणा प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक के लिए अभियान चलाए हुए हैं। ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऋचा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती हैं। बीते वर्षों में महिला दिवस पर करीब 450 महिलाओं के साथ मानेसर के निकटवर्ती गांव में इन्होंने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किया। बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे बीच में आए। ऋचा वशिष्ठ जी, इतना लंबा बायोडाटा है इनका, मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन धीरे धीरे आपके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, दोबारा आपको फिर बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। कविता अरोड़ा जी, कविता अरोड़ा जी की जननी है, बतौर शिक्षिका असंख्य विद्यार्थियों का शिक्षा क्षेत्र में मार्गदर्शन कर चुकी है। कुशल अधिवक्ता होने के नाते आम जन को कानून से जुड़ी जानकारी देती है। संस्कारवान बहू, पत्नी, माता, शिक्षिका और अधिवक्ता को यशस्वी गौरव सम्मान से सम्मानित करते हुए हम सम्मान अनुभव कर रहे हैं। एक बार और आप मंच पर बने रहिए और देखिए मेरे कुरुक्षेत्र का आवाम आपको कैसे तालियों से सम्मानित करता है। शुक्रिया कविता। और एक और नाम मैं लूंगी, अनीता चौधरी। अनीता चौधरी कुरुक्षेत्र की अनीता चौधरी बहुत ही कुशल प्रशासक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी और कोऑर्डिनेटर अधिकारी की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी और छात्रावास में रहने वाली लड़कियों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हैं। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी अमर सिंह कुरुक्षेत्र में स्थित दयानंद कन्या महाविद्यालय के संस्थापक हैं। एक पल अनीता, आप कुरुक्षेत्र की बेटी हैं और आपके लिए तालियां बजाना इनका फर्ज बनता है। तालियों से आप इनका सम्मान बढ़ाएंगे और मान सम्मान की परंपरा को हम कुछ पल के लिए और रोकेंगे। शुक्रिया अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद युवराज सिंह जी।
आज के इस शुभ अवसर पर यश बाबू जी के संचालक उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मान सम्मान मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पिता परमात्मा से दुआ करती हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और इसी तरह से बॉलीवुड से स्टार्स को बुलाते रहें और हम लोगों को फिल्मों से होने का ये चांस देते रहें और इसी तरह से ये प्रोग्राम्स करते रहें। हम नारियों को इसी तरह से सम्मानित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। सबसे पहले तो जितने भी बॉलीवुड से स्टार आए हैं उनका यहाँ कुरुक्षेत्र पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए। इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कुरुक्षेत्र की धरती एक कर्म भूमि है और हम लोग यहाँ बिना फल के इस चीज़ में कर्म करके यहाँ के लिए फेमस है जहाँ गीता का उपदेश दिया गया था। भाई साहब भी उसी कड़ी के इसी प्रयास को आगे चलाते हुए इस फंक्शन को हम लोगों ने रखा है। इसका क्या फल है इसके लिए नहीं है, लेकिन इसलिए जरूर कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा प्रयास है हम औरतों को इस मंच पर एक साथ लाने के लिए। धन्यवाद दोबारा से एक बार फिर। और नारियों के लिए सिर्फ एक छोटा सा संदेश, जिसने सिर्फ त्याग ही त्याग किए, जिसने सिर्फ त्याग ही त्याग किए, बस दूसरों के लिए जिए, संवेदना वात्सल्य और ममता की देवी, उसको क्यों धिक्कार दो, उसे सिर्फ जीने का अधिकार दो, उसे सिर्फ जीने का अधिकार दो। जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में हैं जिन्हें सम्मान किया गया, मैं उनको नमन करती हूँ, उनको हार्दिक स्वागत करती हूँ यहाँ पर। एक बार से ऐसा को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सुधा जी। और मान सम्मान की परंपरा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम कम से कम कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों कुछ कार्यक्रम हुए जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया, बेटियों को सम्मानित किया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब राजेंद्र वर्मा जी ने मुझे एक बात बताई कि हम यश बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन महानुभावों को भी सम्मानित करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में अलग तरह से काम कर रहे हैं। और वे महानुभाव जो है आज हम इस मंच पर लेकर के आएंगे, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष, इंसान सभी हैं। तो हम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महामानवों को आज यहाँ सम्मानित करेंगे जिन्होंने लीग से हट करके कुछ किया, जो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी है, सबसे अलग है। सबसे पहले इस कड़ी में मैं आमंत्रित करूँगी, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने भाई सुभाष सुधा जी से और उमा सुधा जी से कि वे ये सम्मान लें हमारे बीच में, जो बहुत ही उम्दा हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उन्हें ये सम्मान दें। आप कृपया आगे आए। सबसे पहले इस कड़ी में मैं शुरू करती हूँ। ये सम्मान अशोक वर्मा इंसान जैसे रक्तदानी नेशनल अवार्ड है, एक ऐसा नाम जिन्हें कुरुक्षेत्र की धरती पर सब जानते हैं। ये ताली इनके लिए बहुत कम है। कहीं हम ये ना मान लें कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लोग बेटियों की ही इज्जत करते हैं। बेटे भी काबिल हैं, बेटे भी बहुत काम करते हैं। सम्मान स्वयं को सम्मानित अनुभव करेगा जब अशोक जी के हाथों में जाएगा। महिलाओं को सम्मानित करते हैं, कभी साइकिल चला करके प्रदूषण के काम के लिए ये अवेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वर्मा इंसान जी। नाम के पीछे ही इन्होंने इंसान लगा लिया है। हमारे बीच में है जसविंदर खैरा जी। जसविंदर खैरा जी छात्र नेता हैं, समाज सेवी हैं, इंसो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ताली की आवाज़ नहीं है, ताली की आवाज़ बहुत कम आती है। बहुत बहुत हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं और ऐसे बेटे को सम्मानित करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं।
एक और नाम है अश्विनी अरोड़ा जी, भारत विकास परिषद के 18 वर्षों से ये अध्यक्ष हैं। बहुत खूबसूरत गाते हैं। आप बहुत जोर से ताली बजाइए इनके लिए। JCI के माध्यम से समाज सेवा करते हैं। बहुत ही वरिष्ठ ये जो है अपने क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। ये अपनी पत्नी को यदि यहाँ बुलाना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये आज्ञा देते हैं। शादी से पहले ही महिलाएं खूबसूरत नहीं होती, शादी के बाद और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि मर्द महत्व उसमें शामिल होता। मिस यूनिवर्स वेस्ट एशिया से रह चुकी हैं, मुझे लगता है वो चले गए हैं। पुनीत शर्मा जी उनका ये अवार्ड लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं। तालियों की ध्वनि से आप जो है शुक्रिया अदा करें, अभिनंदन करें। अभी कुछ देर पहले हमारे बीच में वो थे, उनकी मुस्कान को भी हमने देखा था, तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक अरोड़ा जी CEO हैं जनता TV से। दीपक अरोड़ा जी बहुत समय से हमारे बीच में हैं, काफी समय हमें उन्होंने दिया है। दीपक अरोड़ा जी मुझे लगता है कुछ पल के लिए बाहर गए हैं। अली बेदाग जी फिल्म मायापुरी से ये संबंधित हैं। फिल्म फेयर सिग्नेटिस मैगजीन के लिए ये लिखते हैं। तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। मुंबई में भी छवि के बारे में यदि आप पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा किरदार आज आपके बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत सिंह जी फिल्म पत्रकार हैं। ऐसा कोई हीरो, ऐसी कोई हीरोइन नहीं जिसका इन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। परमजीत सिंह जी, और देखिए इनके चलने के अंदाज से मालूम पड़ता है कि इन्होंने पहले भी कुछ अवार्ड लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। विजय कौशल जी एक ऐसा नाम है जो मेरे संगीता कापुरे जी से आप अवार्ड लेना चाहते हैं। वाह, संगीता कापुरे जी इन्हें अवार्ड देंगे। तालियों से आप जो है संगीता कापुरे जी का भी मंच पर आने को अभिनंदन कीजिए। और देखिए अब हमारे बीच में कौन है। कुरुक्षेत्र में जन्मे फिल्म अभिनेता जो पिछले 8 साल से माया नगरी में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। 10 फिल्मों, 60 विज्ञापनों, 80 धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। हमारी धर्म नगरी के हैं, हमारे अपने हैं विजय कौशल जी। तालियों की ध्वनि इनके लिए मुझे कम सुनाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाल सिंह धालीवाल जी बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ऐसे लोगों की इस समाज को जरूरत है, इनका भी हम सम्मान बढ़ाना चाहते हैं इस मंच से। पाल सिंह धालीवाल जी, तालियों की ध्वनि से आप जो है इनका मान बढ़ाइए, इनका सम्मान बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक महोदय, अभी आपके फिर से जरूरत पड़ेगी। शालिनी जी मंच संचालन कर रही हैं तो वो जो प्रोग्राम है बहुत ही लाइव हो जाता है। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इस शालिनी की आवाज़ सुन देख रही कि किस तरह से जो फाउंडेशन होती है प्रोग्राम के बीच में, जो शब्द की जोड़ तोड़ होती है, वो उसमें माहिर है। तो एक बार और शब्दों को जोड़ तोड़ देंगे। शुक्रिया अम्मा जी। ये भी हौसले हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि महिलाओं की बहुत सहायक होती है। देखिए महिला कोई कहता है, हालांकि ताली आपने अभी भी जोर से नहीं बजाई। चलिए मान सम्मान की परंपरा को हम इसी तरह से जारी रखेंगे। अभी कुछ पल और हमारे बीच में है खुराना जी, लूथरा जी भी कुछ कहेंगे। हरीश लूथरा जी डिवाइन जो है पब्लिक स्कूल जी। अच्छा ठीक है, अब चलिए दोबारा से। अब मैं बताती हूँ कि हमारे बीच में है हरीश लूथरा जी। एक ख्याल इनके मन में आया कि क्यों ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी को और खूबसूरत बनाया जाए, और इसके लिए
इन्होंने हमारे यहाँ पे जो कुछ भी कार्य किया है, जो भी रियल एस्टेट से लेकर के कार्य किया है, वो स्मरणीय है। हमारे बीच में है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप आए, अपनी मन की बात आपसे साझा करें। हरीश लूथरा जी, तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यश बाबू जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्य संज्ञान के लिए यहाँ पर बुलाया। और सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए हुए सभी हमारे दोस्त, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सुभाष जी का, जिन्होंने मुझे इस योग के संदर्भ में कुछ दो शब्द बोले। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा स्लोगन है, जब भी आप बोलते हैं तो आपके दिल के अंदर जाता है। तो बेटी के प्रति एक आपकी लगन जाती है कि हमने बेटी का नाश नहीं किया। बेटी कभी फिर बहू बनेगी, बहू फिर माता बनेगी। माता एक ऐसा शब्द है, आखिरी तक मरते हुए भी तो उसके मन में एक ही शब्द रहता है कि बेटा तुम कैसे हो। तो मेरा तो ये मानना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको इतना आगे ले जाए कि हर एक मन में ये जागृत हो कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाओ। और मैं एक आपको विशेष यश बाबू से निवेदन करूँगा, हमारा यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट हॉल है न्यू बस स्टैंड के सामने। कभी भी इनको इस अभियान के लिए हमारे यहाँ पर कभी भी होने की जरूरत पड़े तो हमारे यहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे पूरी साल लगाए, इसके लिए हमें कोई लगना नहीं है। और ये अभियान है, इसमें हम भी सहयोगी बनेंगे तो हमारे को भी अच्छा लगेगा कि हम इस अभियान में सहयोग कर पाए। धन्यवाद। बिजनेसमैन सभी उनके पास आते हैं ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में। तालियों से आप इनका जो है मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। और ये जो बेटी अभी आपके समक्ष बोल करके गई है, ये जो बेटी ने आपके समक्ष जो कुछ भी कहा है, ये इन्हीं की बेटी है। आप ही कृपया आगे आए। आपकी मैगजीन पे आपको ये बेटी दिखाई देगी, ये बेटियां दिखाई देगी। तालियों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। ये मेरे शहर का हाथ तालियों पे इतना तंग क्यों है, माहौल ऐसा गंभीर क्यों है। ये बॉम्बे से आए कलाकार जब वापस जाएंगे तो क्या यादें अपने जहन में लेके जाएंगे। ऋतु मान, अगला हमारा जो अवार्ड है ऋतु मान के लिए। जीवन के प्रारंभिक सफर में पिता का साया सर से उठने के उपचार की मजाल नहीं है। हिंदी धारावाहिक क्राइम पेट्रोल, पंजाबी सीरियल खेल तकदीरा में ये आती रही हैं। और मुझे लगता है ऋतुमान दो पंक्तियां इस मंच से जरूर गुनगुनाना चाहेंगे। ऋतुमान जी, इस मंच से आप दो पंक्तियां जरूर गुनगुनाइए ताकि आपकी कला का परिचय हमारे धर्म क्षेत्र को हो। ऋतुमान जी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਸ਼ ਬਾਬੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGO, जिन्हें भी ट्रस्ट चलाए हैं, जिन्हें भी इस पर जिन्हें भी लेडीज जेंट्स ने, क्योंकि अपने घर तक सारे सीमित समाज के विच बाहर के काम करना बहुत मुश्किल है। तो कहते होंगे कि गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब वो भी कोई चीज़ लिखी हुई है कि परमात्मा ये कहते जो तुसी मेरे किसी मजबूर इंसान की हेल्प नहीं करते तो तुसी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। जे तुसी एक मजबूर की किसी की हेल्प करते हो समझ लो कि मेरे लिए तुसी मजबूर। तो सारे धन्यवादी मैं
जिन्हें भी रिस्पेक्टेड बॉलीवुड के स्टार्स आए हैं, रब अगे यही अरदास है परमात्मा मेहर करे सारे तरक्कियां बख्शे। ते एक औरत की कहानी तो मेरे घर में शुरू होंगी है जी, सॉरी मैं किसी का दिल नहीं दिखाना चाहती, पर एक औरत करके जितना भी समान हो रहा है औरत है। मेरे मम्मा ने खुद वो तकरीबन 29 साल के सी जब मेरे पापा छड़ के चले गए। पापा जी मेरे 32 साल के सी ते असी 3 भैन हैं, मैं सब तो बड़ी, साडा ब्रदर है सबसे छोटा है। उस समय कुछ हो जैसे कहते थे फैमिली मैटर इतने काम उसमें को सिर्फ एक औरत है कि वो कुछ भी कर सकती है। जाना जोगी देना हो मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर प्यार दी बीन सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे जोगी 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 हाँ जोगी 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 हाँ जी जोगी हो मैनू चढ़िया रूप दा तो बेटी हैं रश्मि सिंह दीदी हैं, ऋतुमान जी हैं, सिंगर हैं, पंजाब से आए हैं, डॉक्टर वेश हैं, विजय सब्रवाल जी हैं, इन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। मुझे यहाँ से जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अशोक चौधरी भी हमारे बीच में आए हैं, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी हाज़रीन का। और हाज़रीन अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो जब घर से बाहर निकली तो मुखर होकर अपने विचार रखती है। एक ऐसी महिला है जो कला की श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं, अपने सपनों को उड़ान देना जानती हैं और आकाश को छूना जानती हैं और छूना चाहती हैं। तो यकीन मानिए जब ये निकलती हैं तो उतना आसान ना होने के बावजूद ये हमारे विशिष्ट अतिथि होकर के जब हमारे बीच मुंबई से आई हैं तो इस उत्कृष्ट कलाकार को देख करके हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से कह दो कि हमसे ना उलझे, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। एक बहुत ही खूबसूरत बेटी, एक बहुत ही उम्दा अदाकारा हमारे बीच में है। विशिष्ट अतिथि के रूप में रिक्वेस्ट करूँगी मैं संगीता जी आप मंच पर आए और अपने मन की बात हमसे साझा करें। नमस्कार, सत श्री अकाल। अरे वीर जी, मैंने शुरू होने से पहले तो आपने सर झुका लिया, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? अगर मैं इस कुरुक्षेत्र के पावन धरती पर जिंदगी में पहली बार आई हूँ तो बिना बोले तो यहाँ से जाऊँगी और आप सभी को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या आप सब मेरी बात सुनने के लिए राजी हैं? कोई तो हाथ उठाओ, कोई तो आवाज़ उठाओ। मैं मुंबई से इतनी दूर कुरुक्षेत्र में जिंदगी में पहली बार अगर आई हूँ तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी खुशनसीब भूमि की अच्छे और इस तरीके के काम में हाथ बटाने के लिए आऊँ। यश जी, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमने सबने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई कब अच्छा काम शुरू करता है या कोई करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे एक के साथ दो, दो के साथ चार, चार के साथ 8, 10 ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं, लोग साथ देने लगते हैं। मैंने आज की तारीख यश जी को 3 महीने पहले दी थी, लेकिन ये सोच कर नहीं दी थी कि वाकई मैं यहाँ पे आ पाऊँगी कि नहीं। यश जी की ये जिद थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि वो इस तरीके का कार्यक्रम है, इस तरीके का प्रोग्राम है जो आज मैं अपने आंखों से देख रही हूँ।
अपने कानों से सुन रही हूँ। बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर कोई चाह कर भी नहीं ले सकता। यश जी अगर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो वो आम इंसान नहीं हो सकते, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम कोशिश हर चीज़ करने की करते हैं, हर कदम को बढ़ाने की करते हैं, हर उस मंजिल को पाने की करते हैं, लेकिन ऊपर वाले का साथ और हमारी हिम्मत उतना ही साथ देती है जितना हम खुद कर पाते हैं। यश जी के इस चैरिटी को 30 साल हो गए। 30 साल बहुत बड़ी बात है। 30 साल पहले हम में से कौन कहाँ होगा, क्या करना होगा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज अगर मैं मुंबई से, कोई और कहीं और से, कोई दिल्ली से, मुझे नहीं पता कितने गेस्ट और कितने मेहमान कहाँ से आए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकती हूँ, जो मैं अपने साथ अपने 2 मेहमानों को लेकर आई हूँ, जो मेरे साथ मुंबई से आए। फिरोज खान, जो कल रात के 2:30 बजे तक पूना में शूटिंग कर रहे थे और तब तक उनको नहीं पता था कि वो सुबह 8 बजे की फ्लाइट में मेरे साथ चढ़ रहे हैं कि नहीं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ फिरोज जी कि आप मेरे लिए और यश जी के लिए यहाँ तक पधारे। और ऑफकोर्स अक्षर से आपको कैसे भूल सकते हैं, जिनके सर पे मोदी जी से लाल कृष्ण आडवाणी तक के सारे लोगों के सर पे हाथ होगा और कंधे पे हाथ होगा और इनका हाथों में हाथ लेकर इनको आगे बढ़ाएंगे। हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं। आज ये भी अप्लाई कर रहे थे, ये पायलट है एयर इंडिया के लिए जाते हैं। इन्होंने कल रात को मुझे 9:30 बजे बताया कि आज मेरी फ्लाइट नहीं है संगीता, लेकिन तुम कुरुक्षेत्र जा रही हो बहुत अच्छे काम के लिए, वापस कब आ रही हो? तो मैंने बोला अगर आपकी कल फ्लाइट नहीं है, कैंसिल हो गई, तो आप क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ? पता नहीं, अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा, वो मेरी ड्यूटी है। तो मैंने बोला अगर वहाँ पे इमरजेंसी हो सकती है, अगर मेरी जैसी बेटी कुरुक्षेत्र जा सकती है, तो आप दोनों जैसे बेटी क्यों नहीं? ये बात सुन के उन्होंने अपना कुछ शेड्यूल आगे पीछे किया और आज वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, बेटियाँ, माँ, बहन, पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड, इन सारे रूपों की एक ही होती है। जो माँ होती है वही बेटी होती है, वही बहन होती है, वही अच्छी दोस्त होती है। तो अगर एक लड़की नहीं होती तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लड़का और लड़की में कभी फर्क ना समझें। अगर हम ना होते तो आप भी नहीं होते, और हम सब ये मान कर चलते हैं अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो आज हम सब लड़कियां लड़कों के साथ, आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उतना ही नाम, उतना ही पैसा और उतनी ही शौहरत, ये सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। तो किसी भी लड़की को, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, चाहे फिर वो एक कलाकार हो, चाहे फिर वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर वो क्रीड़ा से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। लड़की किसी से कम नहीं होती, और जो लड़की का साथ देता है उसका तो ऊपर वाला भी साथ है। यश जी, आपके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग वाकई में थक गए। हम लोग बहुत लेट आए और बहुत सारी चीज़ें पहले दिन बोलूँगी, दोबारा आप मुझे बुलाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यश जी ने ली है और पता नहीं पिछले कितने सालों से ले रहे हैं, कर रहे हैं इस चीज़ को आगे। मैं एक छोटी सी चीज़ अपने दिल से करना चाहती हूँ। जिस वक्त से यहाँ पर बैठी हूँ, छोटे बच्चे से लेके वो जो माता जी आई थी, उन सब के रूप मैंने देखे। यश जी, मेरी ये हैसियत नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो आपकी बराबरी कर सकूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर इतनी दूर से आई हूँ तो आपकी रजामंदी के साथ एक कदम आपके साथ बढ़ाना चाहूँगी। आपकी इस चैरिटी को, आपके इस नेक काम को मैं अपनी तरफ से छोटी सी अमाउंट 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दूर करना चाहती हूँ। और ये भी वादा करती हूँ कि इस कुरुक्षेत्र
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि 3 घंटे में मैं यहाँ आ सकूं। जब जब आपको इस बेटी की जरूरत होगी, ये बेटी आपके लिए एक कदम पर हाजिर होगी। तो आपकी यहाँ से 3 बेटियाँ हो गई, वो तो 2 छोटी है, इनमें से बड़ी मुझे बना है, लेकिन हाँ तुम दोनों को अपनी गिफ्ट और शॉपिंग मेरे साथ शेयर जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चीजें बच जाएंगी। और एक छोटी सी खुशखबरी मैं देना चाहती हूँ। इतना बड़ा काम यश जी ने शुरू किया है, एक कलाकार होने के नाते और एक छोटा सा नाम होने के नाते मैं अपनी तरफ से जितना हो सके तहे दिल से करूँगी, लेकिन उस आवाज़ के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत होगी। मैं मुंबई से इतनी दूर कुरुक्षेत्र में जिंदगी में पहली बार अगर आई हूँ तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी खुशनसीब होंगी कि अच्छे और इस तरीके के काम में हाथ बटाने के लिए आऊँ। यश जी, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमने सबने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई कब अच्छा काम शुरू करता है या कोई करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 8, 10 ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं, लोग साथ देने लगते हैं। मैंने आज की तारीख यश जी को 3 महीने पहले दी थी, लेकिन ये सोच कर नहीं दी थी कि वाकई मैं यहाँ पे आ पाऊंगी कि नहीं। यश जी की ये जिद थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि वो इस तरीके का कार्यक्रम है, इस तरीके का प्रोग्राम है जो आज मैं अपने आंखों से देख रही हूँ, अपने कानों से सुन रही हूँ। बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस बुलावे के लिए आप लोगों की जरूरत है। क्या आप लोग मुझे बुलाएंगे? क्या आप लोग मुझे याद करेंगे? एक और बात कहना चाहूँगी जाने से पहले, आखिरी बात। कुरुक्षेत्र में बहुत सारी बेटियां हैं, उनमें से अब मैं भी शामिल कर रही हूँ अपने आप। मैं अगले साल यहाँ आने से पहले बेटियों पे एक फिल्म बनाना चाहूँगी, वो भी यश जी को साथ में जोड़ के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप सभी से, उम्र से और हर चीज़ से छोटी हूँ। अगर किसी चीज़ की गलती हो गई, वो बोलते हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और हमेशा दुआ में याद रखें। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।